आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के साथ मुल्क के 13 शहरों में 5G सर्विस का आगाज़, वज़ीर आज़म मोदी ने किया इफ्तिताह। हैदराबाद में 3 अक्टूबर से ट्रैफिक पुलिस के सख्त कवानीन, स्टेप लाइन क्रॉस करने पर 100 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में अइम्मा मुअज्जिनीन के 4 माह के एजाज़िया की रकम जारी करने का वक्फ बोर्ड और हुकूमत से किया गया मुतालिबा। खातून पुलिस ओहदेदार गाड़ी से गिरकर जख्मी, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के इस्तकबाल के वापसी के दौरान हुआ ये हादसा। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को मुल्क में 5G खदमात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 6वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही 5G खदमात का आगाज़ किया गया। इस मौके पर मोदी ने प्रगति मैदान में लगाई गई 5G खदमात से मुताल्लिक़ नुमाइश को दिलचस्पी से देखा। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने मोदी को 5G खदमात पर डेमो पेश किया। इसके बाद मोदी ने खुद 5G खदमात की कारकर्दगी का मुआयना किया। 5G खदमात पहले 13 मुंतखब शहरों में शुरू किया गया है। अगले चंद सालों में मुल्क भर में लॉन्च किया जाएगा। पहले मरहले में अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधी नगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे में ये खदमात दस्तयाब रहेंगी। एक अंदाजे के मुताबिक 5G बिजनेस $1 बिलियन तकरीबन 36 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। बताया जाता है कि 5G सर्विस मौजूदा 4G के मुकाबले में 7 से 10 गुना डेटा स्पीड फराहम करेगी और नई मुआशी मौक़े और समाजी फ़वाइद हासिल होंगे। जियो ने 88,078 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदा है। एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपए का और वोडाफोन आइडिया ने 18,799 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदा है। हैदराबाद में 3 अक्टूबर से ट्रैफिक पुलिस के कवायद सख्त हो जाएंगे। इसके तहत भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस इसके लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ करेगी। मुहिम के दौरान पार्किंग में रुकावटों और गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने की सरगर्मियों में शिद्दत पैदा की जाएगी। सड़कों के किनारे गैर मजाज कब्जे करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन कब्ज़ों को बर्खास्त किया जाएगा। जुर्माने 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के दरमियान होगा। 2 व्हीलर गाड़ियों पर 200 से 100 रुपये तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। 4 व्हीलर गाड़ियों पर 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का होगा। सिग्नल के करीब स्टेप लाइन पार करने पर 100 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। तेलंगाना और एपी में कई मकामात पर मवेशी लंपी जिल्दी मर्ज के शिकार हो गए हैं, जिससे मवेशियों की अफजाइश करने वाले किसान परेशान कुन सूरत हाल का शिकार हो गए हैं। मवेशियों की सेहत और दूध की पैदावार को मुतासिर करने वाली इस बीमारी की वजह से किसान काफी परेशान हैं। गायों और भैंसों में ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं। हुकूमत ने इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए हैं। मवेशियों में इस वबा के सामने आने के साथ ही तेलंगाना और एपी के महकमे अफजाइश मवेशियां के ओहदेदार चौकस हो गए। इस बीमारी के रोकथाम के लिए टीकों की तकसीम के अमल में तेजी पैदा कर दी गई है। रियासत तेलंगाना में अइम्मा व मुअज्जिन के 4 माह से एजाज़िया की रकम जारी नहीं की गई है। हाफिज व मौलवी मौलाना अब्दुल रहमान, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए अपनी एक सहाफ़ती बयान में कहा कि रियासत तेलंगाना में माह जून 2022 था माह सितंबर 2022 4 माह के एजाज़िये को जारी करने का जनाब मसीहुल्लाह वक्फ बोर्ड चेयरमैन और तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर पुरजोर मुतालिबा किया है, क्योंकि अइम्मा और मुअज्जिनीन की इन वज़ाइफ से ही अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करनी पड़ती है। लिहाजा मसूद ने वक्फ बोर्ड और तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि अइम्मा व मुअज्जिनीन की एजाज़िया को जल्द जारी किया जाए। खम्मम शहर में CCS पुलिस के अमले ने इत्तला मिलने पर खम्मम शहर के मोहल्ला मुस्तफ़ा नगर से 8 सारिकीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से सोना, चांदी और कीमती अशिया बरामद किए हैं, जिसकी मालियत 40 लाख रुपए बताई गई है। खम्मम कमिश्नरेट में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में खम्मम कमिश्नर पुलिस ने सहाफ़ियों को तफसीलात से वाकिफ कराते हुए कहा कि खम्मम पुलिस को इत्तला मिलने पर खम्मम CCS से वाबस्ता पुलिस अमला 8 सारिकीन की टोली को गिरफ्तार किया, जिनके नाम नागिंदर बाबू, पेपला राजू उर्फ पंडुबी, नागिंदर बाबू, अशोक के, नरेश टी,
मल्ला वेंकटेश समेत ये 8 सारिकीन ने कुल 28 घरों में चोरी की, जिनमें से 27 खम्मम शहर में और एक चोरी पड़ोसी जिला सूर्यापेट में अंजाम दी गई थी। సంవత్సరాల నుంచి మన పట్టణంలో ఖమ్మం పట్టణంలో జరిగినటువంటి దొంగతనాలకు సంబంధించి 8 అక్యూజ్డ్ పర్సన్స్ని అప్రిహెండ్ చేసి ఆ కన్ఫెషన్లో ఏదైతే కేసెస్ ఉన్నాయో టోటల్ 27 కేసెస్ 27 కేసెస్ సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్ రికవర్ చేయడం జరిగింది. సో మీరు కూడా చూసి ఉంటారు ఈ మధ్యకాలంలో ఇంత భారీ ఎత్తున రికవరీ అండ్ ఇంత మంచి రికవరీ అట్లానే ఇన్ని కేసెస్లో రికవరీ జరగడం అనేది మొదటిసారి కాబట్టి ఇది ఈ యొక్క కేసు బ్లాకింగ్ వల్ల 27 క్రాకింగ్ వల్ల 27 కేసెస్ ఒకటేసారి క్రాక్ అయినాయి అండ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఇంటాక్ట్గా తీసుకోవడం జరిగింది, రికవర్ అయినాయి. ఇది కాక మొన్న జరిగినటువంటి ఈ టెంపుల్ అఫెన్స్ ఒకటి హుండీ తీసుకుపోవడం జరిగింది రామాలయం దగ్గర, అది కూడా శాస్త్రీయ ఆధారాలు బట్టి మనము ఆ అక్యూజ్డ్ पर्सन కూడా तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत की इम्तियाजी सुलूक की मजम्मत करते हुए वजीर सनअतकार TRS के कारगुजार सदर KT रामा राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो इस बारे में सरकारी बयान दे कि बीजेपी जेर क़यादत मरकजी हुकूमत तेलंगाना के आवाम से अपने वादों से क्यों मुकर रही है। KT रामा राव ने हफ्ते के रोज ट्वीट किया कि ये शर्म की बात है कि AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में किया गया एक भी वादा तेलंगाना या हमारी बहन रियासत आंध्र प्रदेश के लिए नहीं रखा गया है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन BIETS ने रियासत के तमाम जूनियर कॉलेजों के लिए 2 ता 9 अक्टूबर दशहरा की तातीलात पहली मुद्दत का ऐलान किया है। पहली मुद्दत की तातीलात के बाद कॉलेज 10 अक्टूबर को दोबारा खोले जाएंगे। टैंक बंड में संडे फंडे इस इतवार को पिछले हफ्ते से मुकाबले बेहतर होने वाला है। बेहद मकबूल इवेंट तेलंगाना की रिवायत की और भी बेहतर जायके का वादा कर रहा है। शहरी तरक्यात के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के मुताबिक 2 अक्टूबर को शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक संडे फंडे के लिए पुरकशिश मकामात पर आम खाने पीने के सामान, हैंडलूम्स और दस्तकारी स्टॉल्स, लाइटिंग, आतिशबाजी और बतूकम्मा शामिल होंगे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुफ्त पौधे की भी तकसीम करेगी। तेलंगाना स्टेट बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम BPAST TS इक़दाम, जिसका मकसद इमारत की इजाज़तों के लिए दरखास्तों की फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाना है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हज़ारों छोटे छोटे इमारतों दोनों के लिए बहमी तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। रियासत के दारुल हुकूमत में बड़े बिल्डर्स हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे वरंगल के मौके पर इस्तकबालिया के लिए जाकर वापस होने के दौरान हुए सड़क हादसे में एक खातून पुलिस ओहदेदार जख्मी हो गई। रियासती वजीर ई दियाकर और अरकान असम्बली चीफ मिनिस्टर का इस्तकबाल करने के बाद अपने काफिले के हमरा वापस हो रहे थे कि ज़िला जनगांव पेम्बरती के पास काफिले में शामिल एक गाड़ी से खातून सिक्योरिटी ऑफिसर तवाज़न खो जाने के नतीजे में गिर पड़ी। फौरी तौर पर गाड़ियों को रोक दिया गया। हादसे में खातून अहदेदार मामूली तौर पर जख्मी हुई हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते को कहा कि मज़ीद मेडिकल कॉलेजों के क़याम के साथ सेहत और तिब्बी शोबे में ज़बरदस्त तरक्की हुई है, जबकि सरकारी और निजी कॉलेजों में MBBS के सिर्फ 2800 नशिस्तें थीं। अब रियासत में MBBS के 6500 नशिस्तें हैं और जल्दी ये तादाद 10,000 तक पहुँच जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत के तुलबा को अब मेडिकल कोर्स के लिए बैरूनी मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है। शासन मंडली सभ्युलु गौरवनीयुलैన శాసన సభ్యులు గౌరవ వరంగల్ మేయర్ గారు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లు ఇతర స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు మెడికల్ కళాశాల విద్యార్థినులారా మీ అందరికీ నమస్కారాలు। ముందుగా మీ అందరికీ విజయదశమి దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు। కొంతకాలంగా వైద్య విద్యా రంగంలో పనిచేస్తూ ఈరోజు వరంగల్ తాను పుట్టిన గడ్డలో కూడా తన సేవలు విస్తరించే సదుద్దేశంతో ఇక్కడ మెడికల్ కళాశాల ఒక అద్భుతమైనటువంటి క్యాన్సర్ ఆశ్రమం మొదలుపెట్టి గర్జిస్తే మీరందరూ కూడా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ విజృంభిస్తే రాష్ట్రం తెచ్చుకొని దేశం ముందు నిలబడి
ఇలా దేశానికే మార్గదర్శకంగా నిలిచే స్థాయికి మనం ఎదిగినాం. నేను ఒక్కటే మాట మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా, భారతదేశం ప్రపంచానికే అన్నపూర్ణ. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సంపదలు ఈ ప్రపంచంలోనే ఏ దేశంలో లేవు, మొత్తం వరల్డ్లో. మనకంటే 3 రెట్లుండే అమెరికాలో కూడా భారతదేశంలో ఉండేటువంటి त्योहार के मौसम के दरमियान राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे RGIA ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि आने दिनों में मुसाफिरों में बहुत ज़्यादा इजाफा मुतवक्का है। मुसाफिरों से दरख्वास्त की जाती है कि वो हवाई अड्डे पर अपने सफ़र का पहले से मंसूबा बना ले। हवाई अड्डे से शहर तक नक़्ल व हमल की सहूलियात के लिए तवील इंतज़ार का वक्त मुतवक्के है। मुसाफिर हवाई अड्डे पर दस्तयाब नक़्ल व हमल के मुतअद्दिद तरीक़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। एडवाइजरी में ये कहा गया है। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी EFLU ने जुमा को UGCUET के जरिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिला का आगाज़ किया। दरख्वास्त देने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.ifluuniversity.ecin पर दस्तयाब रजिस्ट्रेशन लिंक का इस्तेमाल करते हुए रजिस्टर करने की ज़रूरत है। UG प्रोग्रामों के लिए रजिस्टर होने के लिए कोई दाखिला फीस नहीं है और रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है। मज़ीद तफसीलात के लिए उम्मीदवार हेल्प डेस्क से रब्ता कर सकते हैं। वजारत जल शक्ति ने वजाहत की है कि रियासत हुकूमत की फ्लैगशिप स्कीम मिशन भगीरथा को पानी की फराहमी की बाकायदगी के लिए कौमी सतह पर एजाज़ दिया जा रहा है। एक बयान में वजारत ने कहा कि मिशन भगीरथा स्कीम का कोई अंदाज़ा ख़ास तौर पर महकमे के ज़रिए नहीं किया गया था और ये कि स्कीम का अंदाज़ा महकमे के ज़रिए फंक्शनलिटी असेसमेंट 2022 के तहत किया गया था। समुद्री तूफान आयान बुध कोरिया सताए मुत्तहिदा अमेरिका में फ्लोरिडा के साहिल से टकराया। समुद्री तूफान की वीडियोस जिसे अमेरिका में रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे ताकतवर तूफान करार दिया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर यह वीडियो शेयर किया जा रहा है। शहर में एक खातून ने मुबैना तौर पर शौहर और ससुराल वालों की हरासानी को बर्दाश्त न करके खुदकुशी कर ली और अपने 1 साल के बच्चे को भी जहर पिला दिया। पुलिस के मुताबिक राजमंदी की सलजा ने 2017 में शहर के एक निजी बैंक के मुलाजिम P मोहन कृष्णा से शादी की और उस जोड़े से 2 बेटियां हैं। कृष्णा उसे मजीद दहेज का मुतालबा करके जहनी और जिस्मानी तौर पर हरासा किया करता था। सैलजा ने अपने वालिदैन को अपने साथ होने वाले तशद्दुद के बारे में बताया और बुध की शाम उसने जहर खा लिया और अपनी छोटी बेटी को भी जहर पिला दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद के साथ मुल्क के 13 शहरों में 5G सर्विस का आगाज़, वज़ीर आज़म मोदी ने किया इफ्तिताह। हैदराबाद में 3 अक्टूबर से ट्रैफिक पुलिस के सख्त कवानीन, स्टेप लाइन क्रॉस करने पर 100 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में आइम्मा मुअज्जिनीन के 4 माह के एजाज़िया की रकम जारी करने का वक्फ बोर्ड और हुकूमत से किया गया मुतालिबा। खातून पुलिस ओहदेदार गाड़ी से गिरकर जख्मी, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के इस्तकबाल के वापसी के दौरान हुआ ये हादसा। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।